जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आज ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही उस बात पर होने वाली है कि पिछले ऐसा लगभग आप ये मान सकते हैं कि पिछले 8-10 दिन से कुछ कमेंट ऐसी हैं जो लगातार उन्हीं चीज़ों के पीछे आ रही है। वीडियो किसी भी बात पर बने, लेकिन 1-2 कमेंट इस तरीके की आ रही है। कमेंट के ज़रिए इस थंबनेल के ज़रिए आप देख सकते हैं कमेंट किस तरीके की आ रही है और किसके ऊपर बात करेंगे कि इसके भरोसे मत रहो, ये नौकरी बेकार है। यानी कि इसके इस ये जो वैकेंसी आएगी, इस वैकेंसी के भरोसे मत रहो। कुछ लोग ये कमेंट में बोल रहे हैं और इतने लोगों ने नौकरी छोड़ी है, तो कुछ तो लड़कियां ये बोल रही हैं कि सर क्या ये लड़कियों के लिए ये जो वैकेंसी आएगी ये सही है या ये नौकरी कैसी है, क्या इतने लोग वैकेंसी छोड़ क्यों रहे हैं, नौकरी छोड़ी क्यों लोगों ने। तो देखो, आप सभी को पता है कि एक ये फिलहाल एक ये न्यूज़पेपर में भी आया है। इसमें क्या है मैं आपको बता दूं। आप यहाँ देख सकते हैं 60,000 जो पुलिस भर्ती हुई थी, 60,244 वाली की बात कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि 3,568 अभ्यर्थी पहुंचे ही नहीं। 3,568 अभ्यर्थी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि 100 लोगों ने ट्रेनिंग के 1 माह के भीतर इस्तीफा दे दिया। कितने दिन के अंदर? 100 लोगों ने तो केवल 1 माह के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। कई मेहनत से डरे तो कुछ दूसरी नौकरी में लग गए। यहाँ पर आप ये डिटेल देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिख रहा है कि 100 से ज्यादा अभ्यर्थी ट्रेनिंग में तो शामिल हुए, लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया। प्रदेश में 60,244 पदों पर ये वो उसके बारे में बताया है कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली थी। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप यहाँ इन्होंने जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो डाटा जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 लोगों ने ट्रेनिंग छोड़ दी या इतने 3,568 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों से प्रभावित होकर के आप तैयारी छोड़ देंगे या आपके पीछे जो आपके घर वाले हैं उनकी जो आशाएं सीधे तरीके से आपसे जुड़ी हुई हैं उनको आप साइड में कर देंगे। और जिन लोगों को आप जानते तक नहीं है उनकी मंशा क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका विचार किस तरीके का खुद को लेकर के या उनके फ्यूचर की प्लानिंग क्या थी, उनके बारे में कुछ भी न जानते हुए भी आप ये सोच लेते हैं कि ये जो ऐसा कर रहे हैं तो शायद कुछ तो बात होगी। आपका सोचना हो सकता है अपनी जगह पर सही हो, लेकिन मेरे नजरिए से तो बिल्कुल गलत ही होगा। क्योंकि जिनको आप जानते तक नहीं उन्होंने इस तरीके का किया, उसके बाद आप मेरे पास इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, तो मेरा ये दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप सब लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, काम ही मेरा यही है। तो कोई आपका डाउट होता है तो उसको मेरा काम बताने का होता है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि इसके लिए हम तैयारी करें नहीं करें, पुलिस की नौकरी कहीं बेकार तो नहीं होती, क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने नौकरी छोड़ी है सबसे पहले तो उन्होंने ये काम बहुत ही गलत किया। उन्होंने ये जो यहाँ पर कहा है 3,568 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया। इन्होंने केवल एक पद ज्वाइन नहीं किया, ऐसा नहीं है, इन्होंने 3,568 लोगों के घरों की जो उनके जो बच्चे थे या उनके जो भी जिन पर उनको भरोसा था और उनकी वो एक तरीके से नींव है, उन्होंने इन लोगों ने उनकी एक तरीके से आशाएं तोड़ी हैं। एक तरीके से मैं ये कहूँ कि घर का जो भविष्य था वो इन लोगों ने उनका खत्म किया है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये केवल और केवल वो लोग करते हैं जिनको एक दिखावे मात्र के लिए करना होता है। लेकिन 3,568 लोगों की उन्होंने एक तरीके से सीट बहुत ही बुरे तरीके से खराब कर दिया। इसमें होता क्या है पता है, जैसे कोई ज्वाइन नहीं करता तो उसकी सीटें खाली जाती हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कल को आपके साथ ऐसा होता है आपका कहीं नंबर आ जाए तो उसको पहले ही, जैसे डीवी वगैरह आपका कुछ भी होता है, आपको पता है मुझे ज्वाइन नहीं करनी, तो वहां पर ही छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ, जैसे स्वाद चखने के लिए चले गए, 100 लोगों ने ट्रेनिंग पर ही छोड़ दिया और ये डाटा बाद में और ज्यादा निकलेगा। ये तो अभी तक की अपडेट है। तो उन्होंने इतना गलत काम किया है कि जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इनके चक्कर में आके बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है नौकरी खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप सभी को पता है कि पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है, नौकरी क्या होती है, उसके लिए तो आप पहले से ही मानसिक रूप से तैयार होंगे ही। लेकिन इन चीजों को देख करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इसको पता नहीं कैसी नौकरी तो बेकार है, उनका कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर नंबर आ रहा होगा या आने वाला होगा या उनकी तब तक फाइनल लिस्ट नहीं आई होगी, उन्होंने यहाँ भी अपना एक पद फिक्स कर लिया। या हो सकता है उनका बैकग्राउंड इतना ज्यादा अच्छा हो कि उन्हें इस नौकरी की जरूरत ही नहीं। कुछ ना कुछ तो रीजन रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होता कि केवल वो इस बेस पे छोड़ देंगे कि यार मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं है चाहे कुछ भी नहीं हो। ऐसा नहीं होता, उनके पास कोई ना कोई जॉब होगी। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, ऐसे इस वैकेंसी में बहुत ज्यादा ये चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं,
क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये जो वैकेंसी है ये 60,244, यानी कि इतनी बड़ी वैकेंसी में कुछ नमूने तो ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर कहीं 2-4 10-5 हजार की वैकेंसी होती उसमें कहाँ ही पता चलता है, लगभग मतलब 50,000 से ज्यादा, या आप ये मान सकते हैं कि इतनी बड़ी भर्ती जो हुई है उसमें कुछ नमूने तो ऐसे निकलते ही निकलते हैं। आपने एक महिलाओं का वो देखा होगा, एक ट्रेनिंग सेंटर पर एक बहुत ज्यादा बवाल मचा था भी कई दिन पहले, तो उसको देखने के बाद मेरे पास मतलब 3-4 दिन तक लगातार ये कमेंट आए कि भैया हम यू पुलिस ज्वाइन करें या नहीं करें, लड़कियों के क्या ये हमारे लायक है भी या नहीं। तो मैं एक बात बताऊं, हर चीज को उस नजरिए से देखा करो जो सच में जिस तरीके से जो हो रहा है। वहां पर लड़कियों ने कोई बवाल मचा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों के लिए सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर पर जो व्यवस्थाएं खराब थी उसको लेकर के उन्होंने अपनी आवाज उठाई और वो वहां पर सुनी गई, उस तरीके से उसको सही किया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा विभाग ही, पूरा स्टाफ को आप ये समझेंगे कि पूरी पुलिस ही खराब है यूपी उसके लड़कियों के लिए। क्या इसमें लड़की थी नहीं पहले से, या अब नहीं आएंगी, या आगे नहीं ज्वाइन करेंगी? ठीक है, तो अपनी इस मानसिकता को संभालिए। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भी न्यूज़पेपर में, उस पर किसी भी तरीके से ध्यान मत दीजिए। अगर आपको ध्यान देना है तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस को देखिए, अच्छे तरीके से उसकी पढ़ाई करिए। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ लगभग, कि कोई भी वैकेंसी आए, खासकर यहाँ यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो उसके पीवाई पर अपनी अच्छी पकड़ बनाइए, पीवाईक्यू पर। क्योंकि पीवाईक्यू वो एक नींव होते हैं उस एग्जाम की, उससे आपको पता चलता है कि इसमें हम कहाँ पर कितने पानी में हैं। जब आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका लेवल किस तरीके का आता है। और जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है, आपका सबसे जरूरी पॉइंट है ये वाला, कि चाहे कम पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे लगातार पढ़ो, आप भले ही कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। अगर कोई मानो 8-8 घंटे पढ़ रहा है और आप केवल 4 घंटे निकाल रहे हैं अपनी वैकेंसी के लिए या अपना जो एग्जाम होगा उसके लिए, केवल 4 घंटे निकाल रहे हैं, लेकिन जो 8 घंटे पढ़ रहा है वो कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। वो 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन आप 4 घंटे वाले अगर लगातार पढ़ रहे हैं, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, विश्वास से कह सकता हूँ कि ये 4 घंटे वाले से 8 घंटे वाले से बहुत ज्यादा आगे होगा। ठीक है, तो कम पढ़ना लेकिन लगातार पढ़ना है। लेकिन कम का मतलब ये नहीं कि आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं। आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना है, तो उसी हिसाब से कम इतना तो पढ़िए। आपको एक बार सोने से पहले ये फील हो अंदर से कि हाँ मैंने मेहनत की है। किसी के पूछने की जरूरत नहीं है कि कितने घंटे पढ़े, आप अंदर से खुद से पूछिए कि क्या मैंने मेहनत आज सच में की है। अगर सच में आपने पढ़ाई की होगी, आपने इस सब्जेक्ट को सही टाइम दिया होगा, तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ तूने सही टाइम दिया है पढ़ने को लेकर के। आप 20 मिनट पढ़ना, किसी दिन में आधे घंटे पढ़ना, ईमानदारी से खुद से पूछना रात में सोने से पहले, क्या मैंने आज अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। आप दूसरों को दिखाने के लिए झूठ बोल सकते हो, दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपकी जो अंदर की आवाज है उसको आप झुठला नहीं सकते। वो आपके अंदर से आवाज यही आएगी आधा घंटे पढ़ने के बाद, जब आप रात में सोने से पहले सोचेंगे कि नहीं यार तू बाहर कुछ भी करे, लेकिन तुझे जितना पढ़ना चाहिए था उतना तो पढ़ा नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सोचा करो। दूसरों से झूठ बोल कर दिखाने से कुछ नहीं होता, खुद को संतुष्ट करिए। और ये है कि लगातार प्रैक्टिस करिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपने मैथ पढ़ा, प्रैक्टिस करिए। आपने रीजनिंग पढ़ी, प्रैक्टिस करिए अच्छे। और आप जीएस के लिए बहुत सारे पूछ रहे हैं कि मुझे याद नहीं हो रही, तो अगर आपको ये याद नहीं हो रही तो इसका सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, हालांकि अपने अपने अनुभव होते हैं, कि इसको लिख लिख करके याद कीजिए। ठीक है, इसको लिख लिख करके याद करिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपकी वैकेंसी का जो एग्जाम, मतलब यूपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके एग्जाम में आपको इतना समय, अगर आज से भी तैयारी शुरू कर देंगे तो इतना समय मिलेगा आपको कि आप उसमें बेहतरीन अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आप शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना किसी भी तरीके से। हो सकता है आपसे कोई ये कह दे कि ये वीडियो देख लो, इससे आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ये वीडियो देख लो कुछ घंटे की, इससे आपसे पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। उससे आपकी प्रैक्टिस तो हो सकती है, लेकिन अगर आप कहीं उसी के भरोसे अपनी पढ़ाई छोड़ दें या उस पर इतना विश्वास कर लें, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई आपके लिए किसी ने वीडियो बनाई है, मतलब या किसी ने टेलीग्राम पर नोट्स भेजे कि ये नोट्स पढ़ लो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सच में जो एक वे होता है पढ़ाई करने का, आप थ्योरी पढ़िए, अपनी बुक पढ़िए, या किसी भी तरीके से आपने कोई बैच परचेज किया है उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। वीडियो देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ये बता करके बोल रहा है कि ये वीडियो आपने देख ली तो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक वीडियो में, एक वीडियो में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये शॉर्टकट है, इन्हीं की कर रहा हूँ, उनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती उनसे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। यही जानकारी मैं दे रहा था आप सभी को कि ये जो है इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। ये सारी चीज़ें
ये वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन होगा, इनके चक्कर में आकर के कहीं आप ये सोचें कि हम तैयारी नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। और भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।